मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट के नगर सेवक राजन कीने मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से सहर यूनुस शेख ने जो बयान दिया था मुमरा को हरा करने के लिए, और इसकी शिकायत लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया वो मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे कि कार्रवाई की मांग कर रहे थे। राजन कीने हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या बताएंगे आप, जिस तरह से सबसे पहले हम सहर शेख ने जो बयान दिया था वो बयान आपने सुना है, क्या लग रहा है उस बयान से आपको, जिस तरह से हाय हल्ला मचा हुआ है उस बयान को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। क्या है कि एक आदमी के ऊपर अपन यकीन करते हैं, भरोसा करते, उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करते, और वक्त पे जो आदमी अपने को धोखा देता है, धोखा देने के बाद फिर अपन अपने पैर पे खड़ा रहने की कोशिश करते और वो अपन पैर पे खड़ा हो जाते और उसमें अपने को जीत मिलती, तो उस जीत में एक अलग हौसला आ जाता है, एक अलग खुशियाँ मिलती, और वो खुशी के इसमें जज्बाती हो जाता है आदमी, और उस जज्बात में आदमी एक अपने अपोजिट जो रहता है, अपना जो विरोधी रहता है, जिसके लिए अपन मेहनत की लेते, तो उसके लिए फिर दिल से एक अलग अलग जो ऐसा दिल की बातें, वो दिल की बातें निकलती हैं। हालांकि जैसे कि सहर शेख ने कहा था कि हरा करेंगे, ये करें, लेकिन ये जो बात है ये मेरे को मालूम है कि उसके जो दिल की जज्बात है, उसका बोलने का जो एक ये है, वो किस तरह आप समझ सकते हैं कि उसका बोलना क्या था। उसका बोलना था कि जी, जो आदमी ने हमको तकलीफ़ दिया है उसको हम लोग का यहाँ से भगाने का है, जो ठाना वाला है उसको यहाँ से भगाने का है। हालांकि मैं उनको, मेरे बहुत पुराने वो बच्चे भी हमारे साथ, हमारे सामने ही बड़े हुए, और यूनुस भाई भी हमारे कई सालों से हमारे रिलेशन रहे, ठीक है। वो अलग पार्टी में रहे, हम अलग पार्टी में रहे, लेकिन एक क्या है कि मुमरा का जो नाता है, वो मुमरा का नाता वो कभी टूटता नहीं है किसी का, और इसकी वजह से वो जज्बात में आके जो उन्होंने कहा सहर शेख ने कि मुमरा को हरा कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसका जो सुई की जो नोक है वो किस तरफ जाती है, और क्यों न जाए। जो आदमी ने यहाँ पर लोगों का भरोसा तोड़ा है, और यहाँ पर हर जो उनके साथी है, आप देख सकते हैं कि आज पूरे थाना मुमरा में उनके साथ में जो पुराने लोग थे आज कोई भी नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो इनको एक भरोसा दिया गया था कि हम तुमको ये करेंगे, टिकट देंगे, ये करेंगे, लेकिन उनको टिकट दिया नहीं। और यहाँ पर जो कहा गया है किरीट सोमैया ने कि वातावरण खराब करने की बात कर रहे, तो मुमरा में ऐसा कभी कोई भी आवे, कोई भी जावे, तो वातावरण खराब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने जो सहर शेख ने जो कहा है, तो उसमें आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि उस बयान में कुछ जातिवाद है या धर्म को लेकर कुछ बोला गया है? आपने जैसा कहा, मैंने इससे पहले भी कहा कि इसमें कोई जातिवाद या धर्मवाद या कोई ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका बोलने का जो रुख था, वो उसका जो दिल का जो जज्बात था, उसका जो जज्बाती होकर जो बात करने का तरीका था, वो हालांकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो विधायक है उसके बारे में उसको बोलना था, और उसके जज्बात में वो बात निकल आई कि यहाँ से उसको भगाना है हमको, और इसके लिए वो जो कह रही थी कि अगले 5 साल में हम मुमरा को हरा करेंगे। ऐसा क्या है कि मुमरा में बहुत सारे लोग आए, बाहर से भी लोग आए, बाहर से भी उन्होंने मुमरा को ख़राब करने का, बदनाम करने का, मुमरा में अलग माहौल ख़राब करने का, मुमरा में जो एक गंगा जमनी तहजीब है वो ख़राब करने का जो कोशिश बहुत लोगों ने किया। आप समझ सकते कि अवनीश यादव भी इससे पहले आया, और बहुत सारे ऐसे जो लोग आए, और यहाँ का जो पुलिस से किरीट सोमैया ने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह का जो बयान दिया गया, कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हें धमकाया गया है। तो आप भी मुमरा में रह रहे हैं इतने सालों से, और यहाँ जीत कर भी चुनाव आप आते हैं, एक बड़ा तबका मुस्लिम समाज का है जो आप लोगों को वोट भी देता है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या वो बयान जो है धमकाने के लिए था? अभी आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ, वो किसी हिंदू समाज को धमकाने का या किसी को धमकाने का, उसके बातों से मुझे कुछ भी उसका अंदेशा नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो आए, यहाँ पर जो बीजेपी कोई नेता आए थे यहाँ से, तो वो नेता आए थे, तो आप समझ सकते कि वो नेता किसके बोलने पर आए होंगे।
आप समझ सकते कि वो क्यों आए होंगे। तो यहाँ पर मैं कैसे समझूंगा किसके बोलने पर आएंगे, आपको मालूम होता है? ये मुमरा की जनता जानती है कि जिसको जब भी यहाँ पर लोगों को गुमराह करता है कि बीजेपी के नाम से गुमराह करता है, यहाँ से वोट बटोरता है, फिर जीत के जाता है और फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठता है। ये मुमरा वालों को सब मालूम है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मुमरा वालों को सब मालूम है और मुमरा वाले जानते हैं ये बात को। अभी पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी ये बात को जानने लगे और इसकी वजह से आज जो यहाँ पर समझो, मैं समझता हूँ कि 20, 22, 23 का जो एक आंकड़ा था वो कहीं पर भी थोड़ा उसको ठेस पहुँची है और कहीं पर भी थोड़ा बहुत बड़ा ये हुआ है, उसमें खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। क्योंकि लोगों को आप देख सकते कि एक वार्डों में 10,000, 1200, 1800 ऐसे लोगों ने नोटा डाले हैं और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। जहां ऑप्शन था वहां पर लोगों ने आप समझ सकते कि इमाम को चुन के दिया और वो जज्बात में आके उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो एक आदमी जज्बात में आके बोल जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ और उन्होंने जो धमकी भरा, अगर वो धमकी देंगी तो उसके लिए हम भी तो फिर उसको जवाब देने के लिए आगे बढ़ सकते। लेकिन हम समझते हैं कि वो धमकी नहीं है, ये धमकी अगर किसी को है तो यहाँ का जो विधायक है उसके लिए है ये। और यहाँ पर ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये कभी कोई यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर हमारे जो मुमरा के लोग हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग भी हैं, सब समझदार लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने मुमरा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मुमरा वाले इतने समझदार हैं, उन्होंने कभी बाहर जो चीज़ें होती है उसका भी यहाँ पर कोई मैं समझता हूँ कि उसके वजह से यहाँ पर कोई देखा जाता है हिंदू मुस्लिम की मीटिंग होती है और ये कहा जाता है कि आप लोग शांतिपूर्ण बनाए रहे, हमारे शहर का माहौल नहीं खराब हो। हाँ वही ना, बाहर भी कहीं होता है, विदेश में होता है या हमारे देश में कहीं और इलाके में कुछ होता है, तो उसके लिए यहाँ के जो लोग हैं वो आगे आके कहते हैं कि सब शांति रखो और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो, इसके लिए सब लोग सतर्क रहते और सब लोग अपना अपना एक जिम्मेदारी समझ के ये चीज़ को यहाँ पर से भगा डालते हैं। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि मुमरा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कुछ भी मामलात ऐसे सामने आते हैं तो बाकायदा पुलिस स्टेशन में भी हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर, पुलिस स्टेशन हो गया या फिर ऐसे जो है मंदिर परिसर हो गया या मस्जिद हो गया, वहाँ पर बुलाकर बाकायदा मीटिंग ली जाती है कि हमारे शहर का माहौल किसी भी तरह का ख़राब ना हो, क्योंकि ये ऐसा शहर है जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं।